आई नो आप भी स्केचबुक खोलते हो कभी कभी सोच के आज तो कुछ अलग ही ड्रॉ करूंगा एंड देन यू फेल्ट स्टक। एक ब्लैंक पेज ना बहुत कंफ्यूजिंग लगता है क्योंकि चॉइसेस बहुत सारी हैं, कम नहीं है। और लोग बोलते हैं कि तुम तो आर्टिस्ट हो, तुम्हें तो हर एक दिन कुछ नया दिमाग में आना चाहिए, एकदम क्रिएटिव आना चाहिए। बट ना ये सब सिर्फ थ्योरीज में अच्छा लगता है कि एक आर्टिस्ट है तो वो क्रिएटिव होगा ही होगा, उसके पास आइडियाज की कमी नहीं होगी, बट ऐसा रियलिटी में कुछ नहीं होता है। लेकिन जब अचानक से आपको डिसाइड करना पड़े कि फिनिश स्केच, क्विक स्केच, लूमिस, पोर्ट्रेट, फिगर्स, वैल्यूज, कलर्स, पर्सपेक्टिव, कॉम्पोजिशंस, आखिर किस पे फोकस करें तो तुम कंफ्यूज हो जाते हो। तो ये 3 सिंपल से मेथड सिर्फ तुम्हारे लिए हैं जिससे तुम भी आर्ट के MS धोनी बन सकते हो और आर्ट में 6 मार सकते हो। एंड लास्ट वन जो है वो मेरा फेवरेट है, मतलब मैं उसको सोते जागते खाते पीते कभी भी मेरे माइंड में आता है तो मैं उस चीज को जरूर यूज करती हूँ और ये काफी ज्यादा हेल्पफुल है। मेथड नंबर 1, कंस्ट्रेंट्स। लाइक आज से फिगर ड्राइंग करनी है या फिर सिर्फ पोर्ट्रेट्स बनाऊंगा या फिर पूरे दिन मैं अपने पेंडिंग स्केचेस जो काफ़ी टाइम से मेरे रखे हुए हैं उन्हें कंप्लीट करूंगा, क्योंकि हर एक आर्टिस्ट के पास पेंडिंग स्केच तो होता ही है। तो यू हैव टू डिसाइड इट लाइक व्हाट यू हैव टू डू फॉर द होल डे, दैट्स इट। बेसिकली इसका साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ये है तुम्हें अपने ऑप्शंस को लिमिट कर देना है। जितनी कम चॉइसेस होंगी उतना जल्दी और उतना फ्रीली माइंड के साथ तुम ड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि ऑप्शंस को कम करने से क्रिएटिविटी बूस्ट होती है। एंड देयर इज अ कोट दैट सेज लिमिटेशंस ब्रीड्स क्रिएटिविटी। तो आपका गोल सिंपल सा है कि आपके पास स्ट्रॉन्ग फोकस चॉइसेस का सेट हो जिससे आपके पास बहुत सारे आइडियाज हो, मतलब आप अपनी जादू की छड़ी घुमाओ और आपके पास आइडियाज की कमी ही ना हो। बट मेथड नंबर 1 को तुम तब तक यूज नहीं कर सकते जब तक तुम मेथड नंबर 2 को नहीं जान जाते हो। को समझाने के लिए मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल ChatGPT है, उससे हमें कुछ आउटपुट चाहिए, हम उसे कुछ बताएंगे तब वो हमें कुछ देगा। जस्ट लाइक दैट वी हैव टू पुट समथिंग इनटू आवर माइंड, हमें भी चीजों को एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। तो जो स्ट्रॉन्ग फोकस्ड आइडियाज का सेट है जो मैंने पिछले मेथड में बोला, वो हवा में तो आएगा नहीं, तो उसके लिए तुम्हें कुछ इनपुट डालना पड़ेगा जिससे कि टाइम टू टाइम तुम्हें आउटपुट मिल सके जब तुम्हें नीड हो। कुछ आर्टिस्ट इंक्लूडिंग मी, हम अपने आप को कमरे में बंद करके चीजों को ड्रॉ करते रहते हैं और हम कहीं से इंस्पिरेशन नहीं लेते हैं, एंड दैट्स द बिगेस्ट मिस्टेक। बट क्रिएटिविटी उन चीजों से आती है जो तुम्हारे पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, जो तुमने देखा या कहीं सुना हो, मे बी दैट मूवी जो तुमने बचपन में देखी हो, या फिर वो सॉन्ग जो तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद हो, या फिर कोई कार्टून जैसे बचपन में छोटा भीम लोग देखते हैं। उन्हीं सारी चीज़ों से, उन्हीं सारी छोटी छोटी चीज़ों से हमें इंस्पिरेशन मिलती है। और अगर हम खुद को रूम में बंद कर लेंगे, वी विल नॉट सी एनीथिंग, वी विल नॉट कंज्यूम एनीथिंग, तो हमारा माइंड हमें आउटपुट कैसे देगा? तो जितनी ज़्यादा चीज़ें तुम एक्सपीरियंस करोगे उतने ही ज़्यादा आइडियाज़ तुम्हें आएंगे, ठीक है? इट्स सेम, जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस करोगे उतना ज़्यादा आइडियाज आएंगे और इसीलिए दूसरे लोगों से ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलती है। फर्स्ट मेथड और सेकेंड मेथड तो काफ़ी सही था, बट जो थर्ड मेथड है जो मैं पर्सनली काफ़ी ज़्यादा यूज़ करती हूँ और ये काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल है, वो तुम अभी से कर सकते हो, वो है आइडिया बैंक। इट्स लाइक अ मैजिक पॉट फॉर यू। ओके, जब तुम हाथ डालोगे तब एक आइडिया निकालोगे। यू हैव टू क्रिएट दैट मैजिक पॉट फर्स्ट, पहले उसे बनाएंगे तब उसे यूज़ करेंगे। लाइक वो स्पेस, वो डायरी, वो नोटपैड जहाँ पर आप अपने सारे आइडियाज़ को लिख सकते हैं। मैं तो व्हाट्सएप चैट का यूज़ करती हूँ क्योंकि मैं खुद को मैसेज कर लेती हूँ और फिर उसके बाद मैं उस पर सारे आइडियाज़, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम डायरी, नोटपैड, पेन उस टाइम पे अवेलेबल नहीं होता है, इसलिए जब व्हाट्सएप होता है, फ़ोन तो हर समय अवेलेबल होता है, तो उस पर मैं लिख देती हूँ जो भी होता है। वहाँ पे तुम्हें लिखना है जो चीज़ तुम्हें इंस्पिरेशन दे रही हो, जब तुम्हें इंस्पिरेशन मिले उसको उठा के लिख दो वहाँ पे। सो स्टार्ट राइटिंग आइडियाज़ इन योर आइडिया बैंक सो दैट कि तुम्हें स्टक फील हो तो तुम टाइम टू टाइम उन आइडियाज़ का यूज़ कर सको। And also remember one thing, life is short. Wait, feel and observe things. ऑटो पायलट पे नहीं जाना है कि हाँ चल रहा है, आज ये चल रहा है, वो चल रहा है। रुको, नेचर अच्छा है, थोड़ा उसको देखो, उससे कुछ इंस्पिरेशन मिली उसको लिखो। So here are some easy to apply tips for you. First thing, go for a walk.
प्ले क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, वॉट एवर यू वॉन्ट, प्ले योर फेवरेट स्पोर्ट्स। फिजिकल एक्टिविटी करनी है, ये नहीं कि फ़ोन उठाया रील स्क्रॉल करी। इसीलिए और स्टक फील होता है क्योंकि हम दूसरों को देखने लगते हैं, फिर हम कंपेयर करते हैं एंड देन फिर वी ओवर थिंक अ लॉट। तो गो फॉर अ फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी करके घर आते हो, देन ऑब्जर्व द पैटर्न, सिट, ऑब्जर्व द पैटर्न, व्हाट इज़ हैपनिंग विद यू। तुम बार बार किस चीज़ की वजह से स्टक फील कर रहे हो? क्या तुम खुद को कंपेयर कर रहे हो दूसरों से, या फिर तुम्हारे पास करियर की टेंशन है, या फिर तुम्हारे आर्ट वर्क्स अच्छे नहीं बन रहे, या फिर तुम्हारी ग्रोथ नहीं हो रही? क्या प्रॉब्लम है उसको ऑब्जर्व करो, उसको रिजॉल्व करो इनटू योर माइंड, नॉट फिजिकली। यू नो आर्ट इज़ अ स्लो प्रोसेस, चीज़ें आराम से समझ में आती हैं, बहुत जल्दी तुम नहीं सीख सकते हो। तो अपना माइंडसेट चेंज करो इंस्टेड ऑफ परेशान होने की जगह, ठीक है? तो अपना माइंडसेट शिफ्ट करो। और रही बात करियर की, तो मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने करियर के रिलेवेंट सारी चीज़ें बताई हैं कि बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि डिग्री बेस्ट है या सेल्फ टॉट आर्टिस्ट बेस्ट है। तो उसके लिए मैंने वीडियो बनाई है, और लाइक हाउ यू कैन अर्न एज एन आर्टिस्ट। देयर आर सो मैनी वेज, और मैंने उन सारे वेज के बारे में उसमें बात करी है एंड इट विल बी सो हेल्पफुल टू यू। तो वीडियो को ज़रूर देखना उस वाली। और वेट, ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक भी कर देना, क्योंकि तुम देख लेते हो बट लाइक नहीं करते हो। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो तुम्हें किस टॉपिक पे चाहिए ये भी बता देना, क्योंकि मैं सोच रही थी कि इस स्टकनेस की फीलिंग्स को कैसे रिजॉल्व किया जाए, या फिर कौन कौन सी ऐसी और प्रैक्टिकल चीज़ें हो सकती हैं जिससे तुम स्टक फील ना करो, तो उसके ऊपर वीडियो बनाई जाए। तो इफ़ यू वांट यू कैन कमेंट, एंड दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे, तब तक के लिए बाय।